नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसान भाइयों के लिए तारबंदी योजना निकाली है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में सरकार पैसे डालेगी ताकि किसान अपनी खेत की सुरक्षा कर सके आवारा पशु और नील गाय से। तो दोस्तों, आपको कितनी राशि मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इस योजना के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा कौन कौन किसान उठा सकते हैं। इसके लिए इस योजना के तहत किसान भाई राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आप अगर राजस्थान के स्थायी निवासी हैं तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। यानी कि राजस्थान के अलावा बाहर के कोई किसान राजस्थान में रह रहे हैं, वो स्थायी निवासी नहीं है तो उनको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप स्थायी निवासी हैं तो आपको मिल जाएगा। वहीं इस योजना के लाभ के लिए किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कम से कम 1.5 से 2 बीघा जमीन होनी चाहिए जिस पर आप खेती करते हो। या दोस्तों, जैसे बीड़ा वगैरह होते हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि कम से कम आपके पास 1.5 से 2 बीघा जमीन होनी चाहिए जिस पर आप खेती कर रहे हो। इसके अलावा जो लाभ ले रहा है यानी कि आवेदक है, उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सरकार आपके जो पैसे हैं वो सीधे बैंक अकाउंट में भेजेगी, जिसके लिए आपको खाते की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी खुलवा सकते हो। चलिए, इसके अलावा अगर आपकी जमीन पर पहले से किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त है तो आपको इस योजना के तहत राशि नहीं मिलेगी। यानी कि आपकी जमीन पर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आपने पैसे ले रखे हैं तो आपको इस योजना के तहत फायदा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी होगी, आगे जानते हैं। अब जानते हैं कि आपको कितनी राशि सरकार देगी, इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार ने तारबंदी योजना निकाली है, इसमें 50% खर्चा सरकार देगी और 50% खर्चा आपका होगा। वहीं सरकार ने कहा कि अधिकतम 40,000 रुपए तक सरकार आपको पैसा देगी। मान लेते कि अगर आपने 50,000 रुपए की तार और जाली खरीदी है अपने लिए, तो उनमें से 25,000 सरकार देगी और 25,000 आपके होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सरकार आपको 40,000 रुपए देगी। यानी कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 1 लाख रुपए तक की तार और जाली खरीदी है तो सरकार आपको 40,000 ही देगी, ना कि 50,000 देगी, क्योंकि सरकार ने कहा कि 50% खर्चा वो वहन करेगी। तो 1 लाख का 50% 50,000 होता है, लेकिन सरकार ने कहा कि वो 40,000 रुपए तक की देगी। चलिए, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस योजना में आप अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी कर सकते हैं, यानी कि उससे ज्यादा करते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 400 मीटर से ज्यादा करते हैं तो उसके बाद आपकी सब्सिडी खत्म हो जाएगी। 400 मीटर के भीतर या 400 मीटर तक करते हैं तो सरकार आपको आधा खर्चा देगी। इस योजना के अंतर्गत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो जान लेते हैं। सरकार ने कहा कि आपके पास आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि लगभग सारे किसानों के पास होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए ताकि सरकार को पता लग सके कि आप स्थायी निवासी हो। निवास प्रमाण पत्र, जमीन की जमाबंदी होनी चाहिए, क्या दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसके अलावा राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होती है। कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक नॉर्मल किसान के पास होते हैं। चलिए क्या दोस्तों, तो इस योजना के तहत ये जानकारी थी। इसके अलावा आपको क्या करना होगा इस योजना का फायदा लेने के लिए। तो दोस्तों, आप खुद भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई मित्र के पास जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद आवेदन करते हैं तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और आपका नाम वगैरह ऐसे कई सारे फॉर्म भरने होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ज्यादा आपसे बेहतर होगा कि आप ई मित्र से जाकर ही फॉर्म भरवाएं, क्योंकि उसको ज्यादा जानकारी होगी, आपकी गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले ई मित्र के पास जाना है और उनको कहना है कि मेरे को तारबंदी योजना के तहत फायदा लेना है, यानी कि तारबंदी योजना में मेरा फॉर्म भरना है। तो वो आपका फॉर्म भर देगा। कितने पैसे लेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अदर कोई भी खर्चा नहीं देना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जो जानकारी मैंने पहले आपको दी, जैसे कि आप स्थायी निवासी होने चाहिए, आपके पास 2 बीघा जमीन होनी चाहिए, इसके अलावा सरकार आपको 40,000 रुपए तक की खर्चा देगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको अच्छे से पता लग गई होगी। तो दोस्तों, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और आप ई मित्र पर जाकर ये फॉर्म भी भर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। वहीं आप इस योजना का फायदा पहले से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या आपने आवेदन किया है या अब करेंगे, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। आप राजस्थान के किस जिले से हैं उस जिले का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान की खबरों के बारे में जानकारी पाने के लिए राजस्थान समाचार को आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना दोस्तों।